नीट यूजी धांधली की जांच सीबीआई को सौंपी गई है और सीबीआई करेगी नीट यूजी घोटाले की जांच। दूसरी बड़ी खबर यह है कि नीट पीजी की परीक्षा भी रद्द हो गई है। आज नीट पीजी की परीक्षा होनी थी लेकिन उसे रद्द कर दिया गया है। अब नई तारीख का ऐलान होगा, उसी दिन परीक्षा कराई जाएगी। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि जिन 1563 छात्रों को पुनः परीक्षा के लिए कहा गया था, आज उनकी परीक्षा है। और चौथी खबर यह कि एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। लगातार बवाल के बीच, हो हल्ला और प्रदर्शन के बीच मांग हो रही थी कि एनटीए पर भी एक्शन हो, उनके अधिकारियों पर भी एक्शन हो, तो देखिए डीजी हटा दिए गए। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाएंगे। आशुतोष, गुड मॉर्निंग। ये तो बड़ा एक्शन और सीधे एनटीए के डीजी को हटा दिया गया है, क्या किस तरह से और जानकारी दर्शकों को आप बताइए। देखिए, डीजी को हटा दिया गया है, लेकिन छात्रों की सबसे बड़ी मांग थी ये जो एक राष्ट्र एक परीक्षा के लिए एनटीए जैसी व्यवस्था बनाई गई थी, ये सबसे ज्यादा नाकामयाब रही है। एक के बाद एक आपको सारी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं। पहले नेट की दोनों परीक्षाएं जो है आपको टालनी पड़ी हैं। नीट आपको रद्द करने की मांग हो रही है। नीट पीजी की परीक्षा आपने पोस्टपोन कर दिया, हालांकि उसका कारण नहीं बताया कि क्या ये पेपर लीक की वजह से हुआ या कुछ और भी रही हो। उस बीच सुबोध कुमार पर कार्रवाई की गई है, लेकिन एनटीए चेयरमैन को कब हटाया जाएगा ये भी सवाल है। लेकिन इस बीच अब आप सोचिए कि आज जो नीट पीजी की परीक्षा थी, लाखों बच्चे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ उनके पोस्ट अचानक वो देखे जा रहे हैं। कोई जोधपुर पहुंच गया, कोई अलग अलग जगहों पर पहुंच गया है, व्यवस्था कर रहे हैं। अब वो अचानक आए होंगे दूर दराज से परीक्षा देने के लिए और रात में अचानक उन्हें पता चला होगा कि पेपर रद्द हो गया है। तो अब उन छात्रों की मनोदशा और उनकी दुविधा समझिए जिन्होंने तैयारी की होगी साल भर इस परीक्षा के लिए। तो इन मुश्किलों के बीच सरकार ने कोशिश जरूर की है कि गुस्सा कम से कम टाला जाए, जो जवाबदेही तय हो जाए। तो एक तरफ सीबीआई जांच के आदेश और दूसरी तरफ जो है महानिदेशक को हटा के एक उससे काबिल अफसर, हालांकि एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनको लाया गया है। तो अब ये देखना होगा, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा, खासकर वो छात्र जो अलग अलग नीट पीजी के केंद्रों पर पहुंचे होंगे, जो परीक्षा देने जाएंगे। कईयों को तो जानकारी टेलीविजन के जरिए, आज तक के जरिए कल रात मिल गई होगी, लेकिन जिनको नहीं मिली होगी वो क्या करेंगे। तो आप समझिए कि छात्रों के लिए पहले 24 लाख छात्र थे, 9 लाख छात्र, अब नीट पीजी के लिए कितने छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो आप समझिए एक बड़ी संख्या, लगभग लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और कहा जाता है कि जब हाथ डाल दिया है तो पूरी तरह से जो है वो समाधान अब निकाल ही देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब आगे भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो। अब जरूरत है पूरी तरह से ढंग से सर्जरी करने का, ऑपरेशन करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एनटीए के डीजी सुबोध कुमार पर फिलहाल गाज गिरी है। अभी बदलाव की बहुत अभी बयार बाकी है। देखिए, नीट परीक्षा विवाद के बीच एनटीए में बड़ा बदलाव हुआ है, जैसा कि आपको जानकारी दे रहे हैं। सरकार ने एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को पद से हटा दिया है और उनकी जगह रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के डीजी होंगे। प्रदीप सिंह खरोला कर्नाटक कैडर के आईएएस रहे हैं। हाल के नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट की परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर एनटीए पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। अब परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर में छात्रों के प्रदर्शन भी लगातार चल रहे हैं। विपक्ष भी मोर्चेबंदी कर रहा है, विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है लगातार। खासकर कांग्रेस अभी सड़कों पर है लगातार। देश के कई हिस्सों में हमने देखा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर थे, लेकिन इसी बीच एक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। सरकार इस मामले को लेकर सजग है और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रदीप सिंह खरोला की तस्वीर है। रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला, जिनको जिम्मेदारी मिली है और एनटीए के नए डीजी होंगे ये। और पेपर लीक मामले में सरकार की ये बड़ी कार्रवाई। तो दो जो बड़ी कार्रवाई ये है कि एक सीबीआई जांच और दूसरी कि एनटीए के डीजी हटे, लेकिन अभी बहुत एक्शन होने बाकी है।